यहाँ पर हमें एक सिस्टम दे रखा है ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा। ये आपको एक नॉन होमोजीनियस टाइप का सिस्टम है और इसका एक आइगन पेयर यानी कि लैम्डा आई एक्स आई ये भी गिवन है। यानी कि ये आइगन वैल्यू है और ये करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है फॉर अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स हैविंग अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन द रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज लेस देन एन। अगर रैंक जो है, देखिए ये जो कंसेप्ट है हम रैंक के टर्मिनोलॉजी में इसको सॉल्व करेंगे। जब रैंक इक्वल हो जाती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तब उस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर रैंक कम होती है नंबर ऑफ वेरिएबल से, उस केस में आपके मैनी सोल्यूशन होते हैं। और जब इस टाइप से आपको लास्ट रो या नॉन जीरो रो मिलती है 0 0 0 और जो ये कांस्टेंट वेक्टर ऐड करते हैं यहाँ पर कोई नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए, इस केस में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंक, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब रैंक लेस देन एन होगी। अगर इक्वल टू एन होगी उस केस में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो जो सोल्यूशन होगा होमोजेनियस के लिए 0 0 0 होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन बी फॉर मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर एम, एम बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर इसने कहा है कि लैम्डा आई रेज टू द पावर एम। मान लीजिए ए जो है उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा आईज हैं, तो ए रेज टू द पावर एम की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो लैम्डा आई रेज टू द पावर एम होगी। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आइगन वेक्टर जरूरी नहीं जो वेक्टर है उसके पावर करके आए। तो यहाँ पर वेक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आइगन वैल्यूज तो ठीक है लेकिन आइगन वेक्टर वैसा नहीं होगा। तो ये जो आइगन पेयर दे रखा है इस तरह से गलत है। ऑप्शन बी आपका गलत है और हम गलत स्टेटमेंट ही सी कर रहे थे, तो ये हमारे लिए की हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहा गया है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स। यहाँ पर ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिट मॉडुलस होती हैं। तो यहाँ पर उसने कहा है लैम्डा आई इक्वल्स टू 1, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाती है। और ऑप्शन डी में आपसे कहा गया है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आप इसको सिमेट्रिक समझ लीजिए। और सिमेट्रिक मीन्स हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स, और हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। यहाँ पर लैम्डा आई इज रियल फॉर ऑल आई। तो ये दो स्टेटमेंट सी ओ डी ये ट्रू हैं। हमसे पूछा गया था कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी आपके लिए की होगा।